31 जुलाई 2019 की सुबह करीब 5 बजे बेंगलुरु पुलिस के पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास सड़क पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। महिला की लाश की हालत बेहद खौफनाक थी। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, चारों ओर खून फैला हुआ था और महिला के दिमाग के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। शरीर पर धारदार हथियार से किए गए गहरे घाव भी साफ दिखाई दे रहे थे। यह हत्या जितनी बेरहमी से की गई थी, उसे देख पुलिस भी सन्न रह गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच में पता चला कि शव के पास गाड़ी के टायर के निशान थे। इस सुराग को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में एक सफेद स्विफ्ट कार दिखाई दी, लेकिन दुर्भाग्य से कार का नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आ रहा था। मामला धीरे धीरे पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बनता जा रहा था। महिला का सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। आखिर वह महिला कौन थी? उसे इतनी बेरहमी से मारने वाला कौन हो सकता है और कत्ल के पीछे का कारण क्या हो सकता है? पूरी कहानी को जानने के लिए अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह घटना आपकी सोच को झकझोर देगी। शव की पहचान के लिए पुलिस ने उसके कपड़ों से जानकारी जुटाने की कोशिश की। महिला ने ब्रांडेड जीन्स पहनी हुई थी। पुलिस ने सोचा कि शायद ब्रांडेड कपड़ों के बिलिंग रिकॉर्ड से कुछ सुराग मिल जाए। उन्होंने 14,000 लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी महिला को पहचानने का दावा नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने महिला की घड़ी को सुराग के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास किया। वह एक टाइटन ब्रांड की घड़ी थी। घड़ी के मॉडल नंबर से खरीदने वाले की जानकारी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन यह प्रयास भी नाकाम साबित हुआ। शव के एयरपोर्ट के पास मिलने से पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद महिला यहां यात्रा करने आई हो या यहां से कहीं जाने वाली हो, लेकिन जांच में ऐसा कोई भी यात्री नहीं मिला जिसकी उस दिन फ्लाइट मिस हुई हो। तभी पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को एयरपोर्ट के पास फेंक दिया था। जांच शुरू होती है और पुलिस उस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करती है। हैरानी की बात यह होती है कि वह व्यक्ति अपना जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन जब पुलिस उसे घटना स्थल पर लेकर जाती है तो वह उन्हें किसी और जगह पर ले जाता है। यहां से मामला और उलझ जाता है। पुलिस उस इलाके के अन्य थाने से संपर्क करती है और पता चलता है कि कुछ दिन पहले वहां से एक महिला का शव बरामद हुआ था। यह समझते देर नहीं लगती कि एक अपराध की जांच के दौरान दूसरे अपराध का केस सोल्व हो गया है, लेकिन अफसोस यह था कि शव मिलके 10 दिन बीत चुके थे और पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। तभी एक कॉल कोलकाता पुलिस स्टेशन से आती है। कॉल पर बताया जाता है कि संदीप डे नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पूजा डे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। संदीप ने बताया कि उसकी पत्नी, जो पेशे से मॉडल थी, एक इवेंट के लिए बेंगलुरु गई थी और वहीं से गायब हो गई। इस बीच पुलिस को शव पर बना एस अक्षर का टैटू याद आता है। यही टैटू उस शव पर भी बना हुआ था। बेंगलुरु पुलिस ने सीधे लाश की तस्वीरें कोलकाता पुलिस को भेजी। संदीप डे उन फोटोज को देखकर पहचान गया कि वह शव किसी और का नहीं, उसके पत्नी पूजा डे का ही है। जैसे जैसे मामले की परतें खुलने लगती हैं, पुलिस को दिल्ली से एक और कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति अली नामक एक युवक था, जिसने बताया कि शव पर जो घड़ी मिली है वह उसने अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को गिफ्ट की थी। अब पुलिस उलझन में थी। अली को बेंगलुरु बुलाया जाता है और साथ ही संदीप और उसके परिवार को भी। पूछताछ के दौरान अली बताता है कि उसकी और पूजा की मुलाकात एक इवेंट के दौरान हुई थी और वह उससे बेहद प्यार करता था। उसे पूजा के शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं संदीप के परिवार ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। संदीप ने दावा किया कि उसे अली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं संदीप ने ईर्ष्या और गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या तो नहीं की, लेकिन बिना ठोस सबूतों के आगे बढ़ना मुश्किल था। पुलिस ने पूजा की लोकेशन हिस्ट्री खंगालनी शुरू की। पता चला कि 29 जुलाई 2019 को पूजा ने कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट ली थी। वहां वह एक होटल में रुकी थी और 30 जुलाई को एक मीटिंग के लिए बाहर गई, लेकिन रात 3:50 पर उसने अचानक होटल से चेकआउट किया। पुलिस को होटल के सीसीटीवी फुटेज में यह सब नजर आता है, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब पुलिस को पता चलता है कि पूजा ने देर रात जो कैब बुक की थी, उसकी कोई जानकारी कैब बुकिंग ऐप पर दर्ज नहीं थी।
शक की सुई सीधे कैब ड्राइवर की ओर घूम गई। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी के जरिए कैब और ड्राइवर की पहचान की। आखिरकार 23 दिन की गहन जांच के बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर नागेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। नागेश महज 22 साल का था। हिरासत में लेने के बाद पुलिस उसकी कड़ी पूछताछ करती है। पहले वह पुलिस को बातों से घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन वह पुलिस के सख्ती के सामने टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जब पुलिस ने नागेश से पूरी कहानी और हत्या क्यों की इसके बारे में पूछा, लेकिन नागेश ने कुछ ऐसे राज खोले जिसे सुनकर पुलिस भी शॉक हो गए। नागेश ने बताया कि 30 जुलाई को पूजा ने एक ऑनलाइन ऐप के जरिए कैब बुक की थी। सफर के दौरान पूजा और नागेश के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई। जब सफर खत्म हुआ और पूजा कैब से उतर रही थी, उसने नागेश को बताया कि उसे अगले दिन एयरपोर्ट जाना है। यही वो पल था जिसने पूजा की किस्मत बदल दी। नागेश ने सुझाव दिया, मैडम, ऑनलाइन बुकिंग क्यों? मुझे सीधे 1200 रुपए दे दीजिए, मैं आपको समय पर लेने आ जाऊंगा। पूजा ने इस पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही लापरवाही उसकी मौत की वजह बनेगी। आगे नागेश ने अपनी मंशा का खुलासा करते हुए बताया कि वह आर्थिक तंगी में था। उसने अपनी कार लोन पर खरीदी थी, लेकिन किस्तों का भुगतान न कर पाने के कारण उसकी ईएमआई बाउंस हो रही थी। उस पर बैंक का दबाव बढ़ रहा था। पूजा उसे अमीर घराने की लगी और यहीं से उसके मन में एक शातिर योजना ने जन्म लिया, उसे लूटने की। अगले दिन नागेश तय समय पर होटल के बाहर पहुंचा। पूजा को गाड़ी में बिठाया और कुछ देर बाद ही पूजा थकान के कारण गाड़ी में सो गई। यही वह मौका था जिसका नागेश को इंतजार था। उसने चुपचाप गाड़ी को सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया, जहां उसकी खौफनाक योजना को अंजाम दिया जाना था। वहां पहुंचने के बाद नागेश पूजा के सर पर एक लोहे के रॉड से मारता है। पूजा गिर जाती है और नागेश को लगता है कि वह बेहोश हो गई है। वह उसके पर्स से पैसे निकालने जाता है। उतने में पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देख नागेश अपने साथ लाए चाकू को निकालता है और उस पर अंधाधुंध वार करना चालू करता है। कमर और पेट पर ज्यादा वार होने के कारण खून भारी मात्रा में बहने लगता है और इस कारण से पूजा की मौत हो जाती है। फिर कोई पूजा के शव की पहचान ना कर सके, इसीलिए वह उसके चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचल देता है। उसने पूजा के ई वॉलेट से पैसे निकाल लिए और उसके पास मौजूद सामान को अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने नागेश के पूरे बयान को दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। आरोप इतने गंभीर थे कि नागेश को पूरे 2 साल तक जमानत नहीं मिली। आखिरकार सितंबर 2021 में उसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन नियति ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ट्रायल शुरू होने से पहले जेल में फूड पॉइजनिंग के चलते नागेश की मौत हो गई। आपका इस केस के बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।